कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। अप्रोक्स 18 ईयर्स इस पेशे में हूँ। और पेशा क्या है, शुरू की थी एस्ट्रोलॉजर बनकर, एस्ट्रोलॉजी सीखना, उसके लिए एग्ज़ाम देना, सर्टिफिकेट गैदर करना, असेंबल करना। फिर लगा कि एस्ट्रोलॉजी का जो कैलकुलेशन है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। अगर कोई झूठ बोले तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए पामिस्ट्री सीखना पड़ा। पामिस्ट्री सीखने के बाद मुझे लगा कि और भी कंफर्म होना चाहिए मुझे कि एस्ट्रोलॉजी के साथ पामिस्ट्री को मिलाकर एक कस्टमर को मैं जांच करती हूँ या कैलकुलेशन करके उसके साथ बात करती हूँ। तो क्यों ना फेस रीडिंग सीखा जाए। फिर वो भी सीखा। फिर उसके बाद तंत्र का लाइन, किससे बोलने से, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और फेस रीडर से बोलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कस्टमर तब उस टाइम पे आते थे, बोलते थे कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिल सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ी तंत्र। फिर तंत्र को लेकर आगे बढ़ने के बाद ऐसे इस तरह बहुत कुछ इनपुट हो गया अंदर। तो आज का सब्जेक्ट जो है, डायरेक्ट सब्जेक्ट में आती हूँ, वो है कि जो अगर आप कसूरवार नहीं हो, आप गिल्टी नहीं हो, फिर भी आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा जो जिसमें आपको बहुत दुख हुआ, तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बात यह है कि हाँ, आप ये भी सोच सकते हो कि जो लोग बुरा करते हैं उसके साथ तो अच्छा होता है, मैक्सिमम के साथ नहीं होता, लेकिन आप जिन लोगों को देख रहे हो कि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, करते हैं, उनका अच्छा होता है। तो वजह क्या है? पहली बात तो ये कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से जो कैलकुलेशन हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कहाँ पर जन्म लोगे, कैसे माँ बाप के घर, कैसे भाई बहन, कैसे रिश्तेदार, कैसे नेबर्स, पड़ोसी, हाँ, पड़ोस में जो पड़ोसी होते हैं, दोस्त, किस तरह के काम आपके लिए सूटेबल है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से। ये ऐसे नहीं कि आपने बोला अभी कहाँ और हमने अभी आपको जवाब दे दिया। नहीं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगेगा। और जैसे कि पेशा है, इसके लिए बदले में मैं पैसे भी लेती हूँ। तो आजकल कुछ लोग तो कुछ ऐप्स के जरिए इंस्टेंट अपने लिए, खुद के लिए भविष्य जान रहे हैं, तो उसकी मर्जी, मेरा क्या। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतना आसान नहीं है। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, क्यों चाहिए? मैंने कई बार कहा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं जानोगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? कैसे आपको तसल्ली मिलेगी? ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका सलूशन कैसे मिलेगा आपको? तो रीज़न चाहिए, रीज़न क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आप ही का कर्म का फल आप भोग कर रहे हो। कहाँ पर जन्म लोगे, कैसा उस फैमिली में, कैसा फाइनेंशियल कंडीशन, कैसा पड़ोसी, वगैरह वगैरह, जो कुछ अभी मैंने बताया, ये सब आप ही का कर्म का फल है। और ये जो कर्म का फल नॉर्मली 25-27 साल तक भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कोई अगर इसमें इसके साथ ये भोग दुर्भोग तो कर रहे हो, फिर उसके साथ ये जो कुंडली आपकी बनवाई है आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से, तो उसमें 10th हाउस होता है लग्न राशि के ऊपर डिपेंड करके,
जो आपके कर्म का हाउस है। तो अगर आप अपना कर्मा जो है ड्यूरिंग ये 25 ईयर्स 27 ईयर्स आप अगर कोई पर्पस नहीं, आप सबके लिए करते हो, थोड़ा बेवकूफ़ भी बनते हो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद क्या करना चाहोगे जिंदगी में, क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, इसमें आप फोकस्ड हो। अगर इस तरह आप कर्म करते रहोगे तो उसका फल वही 27 साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये गारंटेड है, क्योंकि तब तक आपका पिछले जन्म का कर्म का फल खत्म हो चुका होगा। तो अभी शुरू होगा। अब ड्यूरिंग 25 ईयर्स या 27 ईयर्स, इस समय में अगर अपने लिए आपने कुछ भी नहीं किया, माँ बाप पीछे पड़े रहे कि पढ़ना लिखना चाहिए, आप पढ़े नहीं, आप प्यार मोहब्बत के लिए इधर उधर भगते रहे, हम क्यों अकेले हैं, वो हम अकेले हैं गाना है ना, तो खुद को तैयार नहीं किया, तो यकीनन आफ्टर 27 ईयर्स आपको सब जीरो ही नजर आएगा, फोकस्ड नहीं हो। बात यह है, ये सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है, इसीलिए मैं जो एजुकेटेड है, जो समझ सकते हैं मेरी बात, ऐसे कस्टमर्स को पसंद करती हूँ, उन लोगों के साथ बात भी करती हूँ, क्योंकि जो मैं कहती हूँ वो समझने के लिए भी कुछ स्टेमिना चाहिए, कुछ यहाँ भी चाहिए, कुछ एजुकेशन चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, सोचो जैसे कि मैंने कहा कि आपने कोई दोष नहीं किया, आपने दोष नहीं किया, फिर भी आपको दोषी ठहराया गया और आपको पनिशमेंट मिले, अगर ऐसा है, मतलब हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा इंसान हो, फिर भी आप ही को पनिशमेंट मिलेगी, या आप ही के साथ ऐसा कुछ हुआ जो देख नहीं सकते और कोई, इतना बुरा हुआ। बात यह है कि मैक्सिमम लोग सब समझते हैं, सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या वो घटना घटने से पहले दिमाग नहीं लगाया कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसके कारण ये अटैक कर सकता है, ये अटैक कर सकती है, ये प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ हो सकता है, इतना दिमाग नहीं चलाया। तो क्या है, आप जैसे कि फोकस नहीं हो, कॉशियस नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो अपने बारे में, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो स्कैटर्ड है। तो यूनिवर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, जो कॉस्मिक पावर बोलते हैं, जिसको गॉड बोलते हैं, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई बुरा इंसान वो भी फोकस्ड है, मुझे ये करना है, मतलब स्कैटर्ड नहीं है उसका थॉट्स, वो क्या सोचता है, वो कन्फर्म है मुझे ये करना है, अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ तो ये अटैक कर सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मुझे इसको दबाना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर है, तो इसीलिए उसको वही कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट उसको मिलते रहते हैं। तो इसको सीधी तरह से ये कह सकते हैं कर्म का फल। वो कैसे? अगर आप किसी को हर्ट करने के लिए सोचोगे, किसी को हिट करने के लिए सोचोगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए सोचोगे, किसी को तकलीफ देने के लिए सोचोगे, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट ये है कि ये स्कैटर्ड जो थॉट्स है, जो चिंता कर रहे हो ना, तो वो स्कैटर्ड है, कोई उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आप चाहते हो खुद को ऊंचा दिखाने की, खुद के लिए अच्छा करने की, लेकिन वही जो दूसरों के लिए टाइम आप सोच रहे हो, उससे कॉस्मिक जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको नहीं मिलते। आपके जो विश होते हैं वो पूरा नहीं होता।
तो मेरे कस्टमर्स जो है कई कस्टमर्स पूछते रहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारा सवाल होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो खुद को बदलना नहीं चाहेंगे। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए ये सब नेगेटिव एक्टिविटी करते ही रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ये क्या 100 तांत्रिक उसके पीछे खड़ा कर दो, उसको फल नहीं मिलने वाला। भगवान भी आके उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है, वो कॉन्फर्म नहीं है। वो हमेशा उसके अंदर ये होता है कि ये इसके लिए ये करो, उसको ये उंगली दिखाकर बोलो भाई तुम्हारे अंदर ये तो नहीं है। हमेशा याद रखना, आप अगर वैसा काम करोगे, वैसी बात करोगे कि जो तुम्हारे साथ किया जाए उसमें आपको बुरा ना लगे। काम इस तरह की करो, सोचना इस तरह की रखो, किसी के लिए थ्रो करोगे जब बात, तो वो इस तरह से करो ताकि वही एक्टिविटी अगर कोई आपके साथ करे आपको बुरा ना लगे। अगर ये सोच के करते हो तो आप सीधे रास्ते पर हो, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी जो है उसमें कंसिस्टेंसी है, आपको बेनिफिट मिल सकता है। कॉस्मिक बेनिफिट या कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, सोचते हैं कि भगवान ने सपोर्ट किया। भगवान भी देखते हैं कि भाई आप चाहते क्या हो। दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा करने का, दूसरों को हिट करने का, दूसरों के लिए तकलीफ देने का, इससे अच्छा तो ये होता तुम अपने लिए सोचते। कुछ क्रिएटिव करना, अपने आप के खुद के साथ समय बिताना। अगर आप खुद के साथ कुछ समय बिताओगे तो ही ना आपको कुछ क्रिएटिविटी मिल सकता है, कुछ अच्छा ही आपको मिलेगा। आप अकेले बैठे हो तो लगेगा कि ये किताब पढ़े या इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट करे, लेकिन मैक्सिमम पीपल, यंग जनरेशन्स आजकल वो गाना सुनकर, रील्स देखकर बस टाइम पास कर देते हैं। कुछ एक्टिविटी नहीं है, पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है। तो इसका रिजल्ट कुछ साल बाद क्या होगा, उन लोगों के लिए बिग जीरो। वही तब ये लोग कहेंगे कि जो आज जिसका उम्र आज 22 साल है, तो 5 साल बाद ही कहेंगे भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ही कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, यही बात हम इंग्लिश में कहने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है यही इंग्लिश में होगा। गॉड ब्लेस।